बालू से लेके, नौकरी से लेके, खाना से लेके, क्या नहीं चोरी किया, पत्थर से लेके, गोरू से, टोटल ये लोग चोर है। दीदी तो खुद चोर है, नहीं तो उसका राज में इतना चोरी होता है उसको मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम होता है। पिछले 15 साल में पश्चिम बंगाल का अवस्था बहुत ही खराब से खराब होते जा रहा है। हम लोग को भाता नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। भाता लेके क्या होगा? 1500 रुपया क्या लगेगा? मेडिसिन लाइन में जो सामान होता है, चोरी उरी होता है, यार बहुत सारे गंदा काम वहाँ होता है। वो मैडम जानता था, जान गया था, इसीलिए उसको मार दिया गया। जिसमें इतना सिंडिकेट रहेगा, जिसमें इतना माफिया रहेगा, जिसमें इतना गुंडा रहेगा, जिस स्टेट में कौन आएगा? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। आप लोगों को वो दिन याद होगा कि आरजीकर कॉलेज के अंदर किस प्रकार से अभया के साथ क्या दुर्गंध अपराध किया गया था, और उसके बाद से उस आरजीकर कॉलेज के आसपास जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया पश्चिम बंगाल के अंदर, तो उनके ऊपर मॉब आकर के अटैक करती है। इस वक्त मैं उसी विधानसभा में हूं। इस विधानसभा का नाम काशीपुर बेलगछिया है और इसी विधानसभा के अंदर वो आरजीकर कॉलेज आता है। और आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत क्या है कि अगर किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ अन्याय होता है तो आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। और अगर आप आवाज उठाने का काम करेंगे तो आपके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे, या तो कभी पुलिस के, और या नहीं तो कई बार इस प्रकार की चीजें होंगी कि खुद गुंडे आकर के आपके ऊपर हमला कर देंगे। आरजीकर कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में इस वक्त मैं हूं और मैंने यहां पर काफी सारे लोगों को देखा, और धूप का समय है तो धूप वूप सेक रहे थे ठंड के टाइम में, और मैंने सोचा कि बातचीत की जाए, समझने का प्रयास किया जाए कि आखिरकार उस रात क्या कुछ हुआ था। यहां से जो विधायक साहब है, घोष साहब, वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उन लोगों की स्थिति क्या है, तृणमूल कांग्रेस यहां पर कितना बेहतर काम कर रही है, कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को यहाँ के लोग किस प्रकार से देखते हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा। साहब, क्या नाम हुआ आपका? गोपाल चंद्र राय। गोपाल चंद्र राय जी, क्या कहेंगे? आरजीकर कॉलेज का मामला हो वो इसी विधानसभा से उठता है। विधायक जी जो है यहाँ पर, अतिन घोष साहब, वो कभी जाकर के देखे कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या स्थिति है उस जगह की, या फिर वहां पे जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाने का उन्होंने काम किया? कभी नहीं, कभी नहीं। वो तो उल्टा जो गर्मी था वो गर्मी को ठंडा कर दिया। अच्छा। आरजीकर में जो डॉक्टर मैडम के साथ जो हुआ है, वो बहुत कुछ जानते थे आरजीकर के बारे में। वहाँ बहुत कुछ चोरी होता था, जैसे कि वेस्टेज सामान से लेके, जैसे मेडिकल में मेडिसिन हुआ, या मेडिसिन लाइन में जो सामान होता है, चोरी उरी होता है, या बहुत सारे गंदा काम वहाँ होता है। वो मैडम जानता था, जान गया था, इसीलिए उसको मार दिया गया। और ये मार दिया गया जब चारों तरफ से हल्ला होना शुरू हो गया, चारों तरफ से आवाज़ उठा, उस टाइम अतिन घोष कुछ इसको ठंडा किया है। अतिन घोष खुद ठंडा किया है, मतलब जब लोग आवाज उठा रहे तो उनके खिलाफ वो खड़े हुए? हाँ, एकदम पक्का। कैसे? मतलब डॉक्टर को बचाने लगा अतिन घोष। यहाँ लोकल जो पुलिस है, पुलिस को भी बोला है जब आप लोग इसको ठंडा कीजिए, जो आवाज़ उठाने मना कीजिए, इसको ये जो आवाज़ उठा रहा है इसको मना कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए क्या किया, जो आवाज़ उठा रहा था वो लोग को पकड़ के अंदर किया, बहुत सारे आदमी को केस उस दे दिया, बहुत सारे आदमी को जेल खटाया है ये लोग। आरजीकर तो सरकारी अस्पताल, सरकारी है तो क्या हुआ, सरकारी अस्पताल में चोरी हो रही? बस सरकार तो ये लोग का है ना, ये लोग है तो चोर, खाली आरजीकर बोल के नहीं है। ये लोग क्या नहीं चोरी किया है, ये लोग का धंधा है चोरी करना, ये लोग का टोटली धंधा है चोरी करना। बालू से लेके, नौकरी से लेके, खाना से लेके, जैसे FCI वाला सामान से लेके, क्या नहीं चोरी किया, पत्थर से लेके, गोरू से, टोटली ये लोग चोर है। तो आरजीकर भी तो उसमें पड़ रहा है ना। मतलब जो दिखता है बंगाल सरकार को वो चुरा कर चोरी करना है, ये लोग का काम है चोरी करना। दीदी तो कहती है कि बंगाल की तरक्की में मेरा हाथ है, मैं बंगाल को आगे बढ़ाना। दीदी तो खुद चोर है, दीदी चोर का रानी है। अच्छा। चोरी तो वही करवाता है, नहीं तो उसका राज में इतना चोरी होता है उसको मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम होता है। परसेंटेज में खाता है, परसेंटेज में आता है, जैसे कि 100% किया तो ठीक है, हमको 40% दो या 60% दो, बाकी तुम लोग ले लो। मतलब अगर 100 रुपए की चोरी होगी तो 60 रुपए या 40 रुपए दीदी के पास पहुंचाए जाएंगे, और बाकी आपस में, बाकी आप लोग आपस में बांटो। उसका तो काम है चोरी करना। ये विधायक इतना क्लब में, जैसे पूजा के समय में इतना क्लब में, इतना पूजा में, ये कैसे खर्चा करता है, इतना प्रोग्राम करता है, कहाँ से करता है, पैसा कहाँ से आता है? चोरी का पैसा है ना। अगर सरकारी पैसा हिसाब से देखा जाएगा तो सरकारी पैसा तो काम में लगता है, तो काम तो करता होता नहीं है, काम तो कुछ होता नहीं है। देखिए ना चारों तरफ क्या पोजीशन है, कलकत्ता के अंदर में देखिए क्या पोजीशन है। देखिए एक तो नाइट स्टे है, हाँ, तो इसमें है कौन? नाइट, ये जो नाइट हॉल किया है इसमें रहेगा कौन?
कोई भी बाहर का आदमी हुआ, कोई भी सरकारी आदमी हुआ, वो लोग को रहने के लिए, अगर नाइट में किसी को रहना है, वो लोग को रहने के लिए ये बिल्डिंग किया गया। लेकिन इसमें है कौन? कोई टोटली मुस्लिम है। हाँ, वोट बैंक है ये लोग का। वोट बैंक रखे, देखिए क्या पोजीशन है, देखिए चारों तरफ से क्या पोजीशन है, देखिए। अपने वोट बैंक को रखने के लिए यहाँ पर बस ये चारों तरफ आप घूम घूम के देखिए ना, चारों तरफ ऐसा करके रखा है ये लोग। कलकत्ता को एकदम टोटल इस लोग का, कलकत्ता क्या, पश्चिम बंगाल को ये लोग का बाप का संपत्ति कर लिया है। पश्चिम बंगाल को बाप का संपत्ति समझ लिया गया। आप लोग इधर आइए साहब, कहाँ इधर उधर चले जा रहे हैं? बात करिए ना, क्या नाम हुआ आपका? कल्याण चौधरी। कल्याण चौधरी जी, बताइए क्या हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल का हालात ठीक नहीं है। पिछले 15 साल में जो काम किया ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल का अवस्था बहुत ही खराब से खराब होते जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इसके आगे 34 साल क्षमता में था वामपंथा था, लेकिन उस टाइम में भी इतना खराब ही नहीं आया था। वो टाइम में कम से कम हर साल एसएससी होता था। ये लोग तो एसएससी बंद कर दिया। एसएससी बंद करने का स्कैम हो गया बहुत बड़ा। तो हुआ, ये लोग हर किसी में ये लोग का स्कैम है। एसएससी का स्कैम हुआ, 26,000 बच्चा का नौकरी चला गया। खाया कौन? पार्थो चटर्जी। पार्थो चटर्जी अकेला नहीं खाया, ये ममता का घर तक गया है पैसा। पार्थो चटर्जी, हम परसों एक उसका इंटरव्यू देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो बोल रहे अगर मेरे को टिकट नहीं दिया गया, हम तो सरकार के अगेंस्ट में हम निर्दल खड़ा होंगे। तो उसका पास कितना पावर है, कितना बानी है। हम तो निर्दल खड़ा होने के क्षमता नहीं दिखा सकते कि हम लोग के पास उतना पैसा ही नहीं है। उसके पास पैसा इतना है, 26,000 बच्चा का नौकरी खा लिया ये लोग। अभिषेक बनर्जी सोना खाता है, बाली खाता है। सोना बाली कैसे खाता है? अरे बाली चोरी होता है, किसका नाम आया? उसी का नाम आया। पत्थर चोरी होता है, किसका नाम आया? उसी का नाम आया। सोना में किसका नाम आया? उसका बीवी का नाम आया। और ममता बनर्जी सब खाते खाते ममता बनर्जी फाइल खा लिया ईडी सीबीआई के रेड में जाकर के। पूरा उच्च परिवार है, कोई बाली लेता है, कोई सोना लेता है, वो फाइल खा लिया। अच्छा, अगर मैं आपके विधानसभा की बात करूं, काशीपुर बेलगछिया की बात करूं, तो यहाँ पर क्या ऐसा काम हुआ है जिससे माना जाए कि अतुल घोष अच्छे विधायक हो सकते हैं? कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। ऐसे कैसे? वो तो बोलते हैं मैंने ढेर काम बोलेगा तो बहुत कुछ है। आप जिसका पास अब चला जाइए, क्या काम हुआ, वो लोग बोलेगा कहे दीदी हमको लक्ष्मी भंडार दिया। अरे लक्ष्मी भंडार कोई उन्नयन नहीं होता है, वो एक प्रकल्प है। वो जैसे मोदी जी भी भेजते हैं, वो बोलेगा क्या दे रहे, बोले क्या स्वास्थ्य साथी दे रहे। अरे थोड़ी उन्नयन है ये, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और क्या काम हुआ? बच्चा का नौकरी हुआ, कोई इंडस्ट्री आया। हर साल पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री में शिल्पपति लोग आता है, आके मौज मस्ती करता है और चला भी जाता है। कोई शिल्पो आया, शिल्पों के लिए मऊ चुक्ति होता है हर साल। हम देखते हैं ममता बनर्जी 50 शिल्पोपति से मऊ शक्कर करवा लिया, लेकिन किसी को लेके आया? अब दिखा दीजिए एक शिल्पो हुआ। काशीपुर क्षेत्र पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। आप चला जाइए गंगाधार का तरफ, इंडस्ट्रियल देखिए, सब जगह बंद है, सब अपना अपना भाड़ा पे लगा दिया। कहाँ से हुआ? सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई है काशीपुर। कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ के युवाओं को रोजगार का क्या? जो तृणमूल करते हैं वो लोग बाली पत्थर सप्लाई करते हैं। यहाँ के ग्रेजुएट्स को बाली पत्थर उठा करके चोरी करेगा। हाँ, वो लोग उसी में चला गया और कुछ चला गया सिविक वॉलंटियर में। 8-10 हजार में तुम लोग बाकी बाहर चलाइए, ठीक रहो, और क्या बोले। अच्छा, एक बात, आप तो युवा हैं साहब, आप यंग हैं, बताइए एज एन यंगस्टर आप लोग क्या देखते हैं कि आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था बना रही है ममता बनर्जी? युवा लोग के लिए क्या किया है? नौकरी दिया है? कुछ नौकरी नहीं है, उल्टा नौकरी ले लिया है। वो बोल रहे सरकार में आने के बाद 31 तारीख को बाद उस सरकार में आएगा तो 15 रुपये देगा। 1500 रुपया? 1500 रुपये भाता। हम लोग को भाता नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। भाता लेके क्या होगा? 1500 रुपया क्या लगेगा? एक तो गाड़ी भाड़ा लगता है 100 रुपया। अभी इधर से आप भवानीपुर जाइएगा, उनका घर तक जाइएगा, इधर से एक तो 4 व्हीलर में जाइएगा, कम से कम 250 रुपया भाड़ा लेगा। यहाँ से भवानीपुर ममता बनर्जी के घर जाने के लिए 250 रुपया भाड़ा लेगा। 1500 रुपया कितना दिन चलेगा? 6 दिन जाने, 6 खाली जाने, सिर्फ जाने आने में। खाना खाएंगे नहीं, आदमी कुछ नहीं करेगा, काम धंधा नहीं है। 1500 रुपया भाता लेके क्या होगा? अब 20,000 का नौकरी दीजिए, इंडस्ट्री लाइए। इंडस्ट्री तो वेस्ट बंगाल पे नहीं आएगा कोई, वो तो जानता है। टाटा आया, इतना बड़ा जो मेडिकल कॉलेज खोल के रख दिया आरजीकर, वो तो चोरी होता है भैया। सिर्फ कोई भी मेडिकल, आरजीकर नहीं, बहुत मेडिकल कॉलेज ऐसे चोरी होता है। यहाँ पे मतलब मेडिकल कॉलेज को चोरी का अड्डा बना दिया।
हाँ, चोरी का सब सामान चोरी होता है मेडिकल कॉलेज से। कल खुद हम आरजीकर में किए थे, मेरा एक दोस्त का पापा बीमार था तो किए थे। उनसे सैनिटाइजर हाथ में मांगे, डॉक्टर साहब सैनिटाइजर नहीं देना मांग रहा है। बोला ये सैनिटाइजर आने में 6 महीना टाइम लग जाता है लिखने के बाद, ज़्यादा नहीं देने सकेंगे। एक बार दे के बोला नहीं देगा। पेशेंट का हम उठाएंगे, सैनिटाइजर नहीं लेंगे हाथ में। सैनिटाइजर भी नहीं दिया गया है। मतलब आप समझिए, जिस जनता की, जिस पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा की बात होती है, उनके हाथों में सैनिटाइजर तक नहीं दिया जा रहा है कि अगर वो किसी जर्म्स को छूले, हॉस्पिटल ही जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। वो बोलते हैं खुद लोग को नहीं मिलता है, ये सैनिटाइजर लाने के लिए बहुत दिक्कत होता है उन लोगों को, लिखना पड़ता है, उसके बाद 6 महीना बाद आता है। पश्चिम बंगाल सरकार के पास सैनिटाइजर के पैसे नहीं है साहब, हैं? क्या नाम हुआ आपका? संदीप रॉय। संदीप रॉय जी, यहाँ पे जब मैं आ रहा था काशीपुर की तरफ, बिलगछिया की तरफ, तो मेरे को लोगों ने बहुत बताया कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की बहुत समस्या है। क्या सच में ये समस्या है या फिर ये सिर्फ विधायक जी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और विधायक जी का इसमें कितना काम? मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ एक विधानसभा को क्यों सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हटा दीजिए। आप सोचिए पूरा बंगाल का। बंगाल में हर जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है। सिर्फ ये वाला काशीपुर बेलगाछिया नहीं है। इधर जाइए आपका पड़ेगा बबारा नगर, उसमें मिलेगा। इधर जाइए आपको मिलेगा सैमपुकुर, उधर मिलेगा। आगे जाइए मिलेगा मानिक तला, जो खुद हम लोगों का सीएम का जो जगह है भवानीपुर, उसमें मिलेगा। मतलब सीएम की जगह पर भी इलीगल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक महीना थोड़ा घूमिए ना पूरा। कौन करवा रहा है ये सब? अब देखिए, मैं पानी में हूँ, मैं पानी का रानी हूँ, और मेरे पास जो है सब कुछ, ऑक्टोपस है, शार्क है, ये कोई कुछ खाएगा तो आपका जो रानी है उसको कुछ कर ही तो खाएगा ना, ठीक है ना? तो रानी इसमें इन्वॉल्व है। क्यों खुद रानी के क्यों 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 रानी क्यों इन्वॉल्व है? अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई कंपनी आता नहीं है। क्यों नहीं आता? इन लोगों का पॉलिसी एकदम बेकार पॉलिसी है। इन लोगों का पॉलिसी बेकार है। अब जिसमें इतना सिंडिकेट रहेगा, जिसमें इतना माफिया रहेगा, जिसमें इतना गुंडा रहेगा जिस स्टेट में, कौन आएगा? अगर मैं खुद होता बिजनेसमैन, मैं आता इधर नहीं आते तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ चलेगा, फिर आपको एक्सटॉर्शन चलेगा, ठीक है? यहाँ पर एक्सटॉर्शन होता है? आप लोगों के साथ कोई ऐसी समस्या, अगर आप कोई किस्सा? बहुत है। मेरे को याद आ रहा है, आज से 2 साल पहले, तो मेरा एक दोस्त, उसने एक गाड़ी खरीदा था। बाड़ी नहीं है, बाड़ी होगा तो क्लब तो लेता है, वो तो अलग चीज़ है। गाड़ी लिया था, गाड़ी 4 व्हीलर लिया था। तो 4 व्हीलर के लेने के चक्कर में उसको 20,000 रुपया देना पड़ा था। इसको देना पड़ा? लोकल पार्टी ऑफिस को, क्योंकि उसने गाड़ी खरीदा है अपने पैसों से, अपना मेहनत के पैसों से। पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा हाल। आप समझिए, ये लेजिट, मतलब मेरे को 1990 और 2000 के दशक का बिहार याद आ रहा है कि कैसे अगर लोगों ने नई नई गाड़ियां खरीदी होती थी तो अपनी गाड़ियों को खुद खरोच खरोच के पुरानी कर देते थे। कि अगर किसी राजद के व्यक्ति ने, किसी गुंडे पार्टी के व्यक्ति ने मेरे को देख लिया कि नई गाड़ी ली है तो मुझे एक्सटॉर्शन मनी देनी पड़ेगी। आज तक 2025 में, 2026 में पश्चिम बंगाल के अंदर हम लोग 1980 में हैं। अगर अब आपको बिलीव नहीं होता है तो हम लोग 1980 में हैं, क्योंकि पूरा भारत 26 में, पूरा भारत 26 में, हम लोग हैं 1980 में। क्योंकि अभी भी वही सेम पॉलिटिक्स, सेम कल्चर, सब कुछ सेम चल रहा है। आप अगर देखेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग पढ़ाई करो, आपको काम करना है, जॉब आपको मिलेगा। इधर हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो या ना करो भाई, टीएमसी पार्टी करो। अच्छा, पार्टी के पीछे जरूर, पार्टी के पीछे घूमो, घर बाहर सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे लिए। मतलब अगर आप तृणमूल पार्टी से हैं या फिर उनके पीछे झंडा लेकर के घूम रहे हैं तो आपकी जिंदगी सेट, आपका जिंदगी सेट है। क्योंकि यहाँ पर काम धंधा कुछ नहीं है, सिर्फ ये पार्टी कल्चर, ये लेना है, ये करना है, वो करना है, यही है। लोकल पार्टी ऑफिस को 20,000 रुपए पहुंचाना पड़ेगा गाड़ी खरीदने पर, है दादा? क्या नाम हुआ? हमारा नाम शिबू दे। आप बताइए शिबू दे जी, क्या कुछ हो रहा है आपके बंगाल में? काशीपुर बेलगछिया में कभी आते हैं विधायक जी, आप लोगों का समस्या सुन? काशीपुर बेलगछिया में विधायक तो देखना नहीं पाता है। काशीपुर बेलगछिया में आपका ये जो टीएमसी का जो कैडर रहा, जो पार्टी करता है ना, वो भी जुल्म करता है। वो भी जो एक तो रास्ता में प्लास्टिक पात के जो बिजनेस करेगा उसको हफ्ता चाहिए,
और नहीं देगा अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं तो भी हफ्ता भेजना पड़ेगा। हाँ, और वो जो हफ्ता नहीं देगा, वो जो जे बात पोती बात करेगा उसको मारधर करेगा और उसको बिजनेस नहीं करने देगा। ठीक है, पार्टी जो तृणमूल कैडर जो बोलेगा वो भी उनका मानना पड़ेगा। आप समझिए सिंडिकेट राज। मैं जिस भी विधानसभा में पश्चिम बंगाल के अंदर जा रहा हूं तो हर जगह मुझे यही बात सुनने को मिल रही है कि जी साहब यहाँ पर सिंडिकेट राज बहुत अधिक है और ये सिंडिकेट राज लोगों को परेशान कर रहा है। आप छोटी सी दुकान खोल लीजिए, आपको अगर रेडी लगा करके सब्जी भी बेचनी है पश्चिम बंगाल के अंदर तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको उस जगह पर जा करके किसी जो लोकल पार्टी ऑफिस होगा तृणमूल कांग्रेस का, उसको भी जाकर के आपको पैसे भरने पड़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने नई गाड़ी खरीदी, नई बाइक, नई स्कूटी, नई कार, कुछ भी खरीदा, उसका पैसा आपको भेजना पड़ेगा कहां? तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में। मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग जो परेशान है टीएमसी से, वो खुद अपने मुख से बता रहे हैं। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा तो अगर आपने भगवान की दुआ से एक घर ले लिया तो घर में तो आपको हर महीने के हिसाब से पैसे भेजते रहने पड़ेंगे। मतलब घर आपने लिया लेकिन उसके बावजूद भी आप किराए पर रह रहे। क्यों? क्योंकि सरकार किसकी है पश्चिम बंगाल में? ममता दीदी की। और ममता दीदी को ये लोग कह तो रहे हैं वो तालाब की रानी है और जो भी मछली उस तालाब में से उठाएगा तो रानी के पास कुछ ना कुछ जाएगा। ये यहाँ के लोग खुद अपने मुख से बताते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी विधानसभा के कवरेज को लेकर के, जो हम अलग अलग इलाकों में जाकर के पश्चिम बंगाल की रियल रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।